वेलकम टू जीके स्टडी सेंटर। जीके स्टडी सेंटर रे आपण मानकु स्वागत। आज आम भाषार स्वरूप विषय आलोचना करिबा। तो प्रथमे आम भाषार स्वरूप जो आलोचना करने आमको जो चारोटी दिग पर ध्यान देवा पड़ता से आम चारोटी दिगर प्रथम दिग आम आलोचना कर सारी। तो प्रथम था आमर भाषार विभिन्न लक्षण। वर्तमान आम देखा भाषार प्रवृत्ति बा प्रकृति बा धर्म। आम भाषार विभिन्न लक्षण रे आम अनेक जिन पढ़ी जहाँकि आमर द्वैतता विशेषीकरण पुणी भाषा सांस्कृतिक संप्रेषण प्रवाहन यादृच्छिकता किभली भाव यादृच्छिकता होता तापर आमर विद्यमानता अविद्यमानतार रूपर उपस्थापना से जलगर्भा तटिनी से विषय में आलोचना करथिला। विशेषीकरण प्रत्येक भाषा जो पृथक अन्य भाषा किभली पृथक से विषय में विशेषीकरण बारे आम जानिथिला। पुणी आम प्रेरण और ग्रहण पारस्परिक परिवर्तनीयता से श्रोता एवं वक्ता जो से पारस्परिक परिवर्तनीय विनिमयता विषय आम आलोचना करथिला। तो वर्तमान एवं आम भाषार प्रवृत्ति प्रकृति और धर्म ये तीनोटी प्राय समान। तो भाषार प्रवृत्ति प्रकृति धर्म तो भाषार लक्षण जेकोसी भाषा प्रযোज्य। तेणु साधारण आमर ये भाषार लक्षण यह समस्त भाषा प्रযোज्य। तेणु यह साधारण किंतु आमर एक भाषार धर्म प्रवृत्ति बा प्रकृति अन्य भाषार प्रकृति ठारू स्वतंत्र। आमर गोटे भाषार धर्म बा प्रवृत्ति बा प्रकृति अन्य भाषार प्रकृति ठारू स्वतंत्र। गोटे भाषार धर्म ता अन्य भाषार धर्म ठारू स्वतंत्र। जमती आमर ओडिया इंग्राजी तार उच्चारण विधि हो लेखन विधि हो जेकोसी विधि भी हो तार से आमर स्वतंत्र होता है। तेणु प्रत्येक भाषा स्वकीय व्याकरण रही। तेणु आमर प्रत्येक भाषा गोटे गोटे व्याकरण रही। जमी आमर ओडिया एवं इंग्राजी रे केते आम पार्थक्य देखा पाई से भाई आमर। तेणु प्रत्येक भाषार गोटे स्वकीय निजस्व व्याकरण रही। ताहार नियमावली ताहापाई केवल प्रযোज्य। आमर ओडिया भाषार व्याकरण आमर ओडिया भाषा केवल प्रযোज्य किंतु इंग्राजी भाषा हेबना सेटा। जमी आमर लिखा समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जमी लिखा जाए ता से इंग्राजी व्याकरण दरकार और ओडिया ओडिया व्याकरण दरकार। किंतु पूर्वर वर्णित लक्षण जेकोसी भाषा में लागू हो पारे किंतु जो आमर पूर्वर जहाँ वर्णित लक्षण गुड़ा थिला ताहा समस्त भाषा लागू हो पारे। किंतु भाषार ये प्रवृत्ति गुड़िक होची आमर भाषा एक सर्वोत्कृष्ट ज्योति। भाषा होची आमर सर्वोत्कृष्ट ज्योति। यह आमर मानव हृदय अज्ञान अंधकार दूरीभूत करे। ताहार कार्यकलाप को साधनान्वित रिद्धिमंत सिद्धिमंत करे। आमर भाषा होची एक सर्व उत्कृष्ट ज्योति। यह आमर मानव हृदय अज्ञान अंधकार दूरीभूत करते एवं तार कार्यकलाप को साधारणित रिद्धिमंत और सिद्धिमंत करे। आम भाषा आम यदि भाषा यदि जान ना ताहले आम आमर मनोभावना अन्य क्या पाखे पहुँचे पार नहीं जहाँद्वारा कि आमर जो ज्ञान कौशल थी आम ता सहित आम विनिमय करें जहाँद्वारा कि आमर सभ्यतार उन्नति हो पार नहीं। तेणु यही भाषा तार कार्यकलाप को साधनान्वित करे आम मानवर कार्यकलाप को साधनान्वित करे रिद्धिमंत और सिद्धिमंत करे। तेणु भर्तृहरिंकर मतरे भाषा बिना ज्ञानर उन्मेष उत्तरण असंभव। तेणु भर्तृहरि से कहते जे भाषा बिना आमर यही भाषा बिना आमर ज्ञानर उन्मेष उत्तरण असंभव। भाषा है सर्वशक्ति संपन्न। भाषा है सर्वशक्ति संपन्न। यह नूतन सृष्टि संभव करे। आमर भाषा यह नूतन सृष्टि संभव कर निराश को आशान्वित करें जंत्रणाग्रस्त को सांत्वना प्रदान करें निष्प्रभ को सप्रभ करें सुप्त को जागृत करे हतोत्साह को उद्बुद्ध करे असंभव को संभव करे। यही भाषा आमर सर्वशक्ति संपन्न। यह असंभव को संभव मध्य करें। यह नूतन सृष्टि संभव करें। आम जब भाषा जानी ताले आमर ज्ञान कौशल को अन्य आगे प्रकाश करें आम दुहे मिसी गोटे नूतन सृष्टि आम नूतन जंत्रपाति जेकोसी जिस नूतन प्रकार आम सृष्टि करवा कि आम भाषा मध्यम जड़े निराश व्यक्ति को आम आमर भाव आमर से कथबार्ता मध्यम आम ताकू आशान्वित करवा पुणी निराशारू खुशी आनंदित कर
पुणी जंत्रणाग्रस्त को सांत्वना प्रदान करें जहाँ जंत्रणा होता आम आमर सांत्वना बाणी प्रदान कर सांत्वना दी पार आमर कथबार्ता आम भल मंद विषय आम कही आम दुनिया रीतिनीति विषय कही आम सांत्वना प्रदान कर पुणी निष्प्रभ को सप्रभ करवा पुणी निष्प्रभ आम सप्रभ करवा पुणी सुप्त को जागृत कर हतोत्साह को आम उद्बुद्ध कर असंभव को संभव आम कर भाषा समाज को एक सूत्र में बांधि रखी यही भाषा आम समाज को एक सूत्र में बांधि रखी कि बांधि रखिए देखा तो प्रत्येक भाषा भी आम स्वभाषा भाषी मान को एकता सूत्र में बांधि रखी आम यदि आम बाहर देश को जाइथिबा आम इंग्लैंड फ्रांस जर्मन अमेरिका जो भी जाइथिबा से आम यदि आम जो भारतीय को आम देखा कि आम जो ओडिया को देखा ताहले आम ता सहित किसी वार्तालाप कर आम एकता सूत्र में बांधि जाऊ तेणु एमाने भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न परिवेश में भिन्न भिन्न धर्म संस्कृति मध्य रोते एकत्व अनुभव करते आम जो आमर अन्य कौन स्थान में आमर स्वभाषा कहते आम निज भाषा कहते जड़े व्यक्ति को भेटा तार से आम मन गोटे अलग प्रकार खुशी अनुभव करे पुणी एकत्व अनुभव करे तेणु तामर विभिन्न भिन्न भिन्न परिवेश था कि भिन्न धर्म संस्कृति मध्य रोते आम या एकत्व अनुभव कर भाषा जो पुणी ऋग्वेद भाषा को राष्ट्रीय बोली कहुई जार अर्थ हो राष्ट्रीय निर्मात्री और संगमनी या संबंध स्थापयित्री बोली अभिहित कर कहते अहं राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम तो ऋग्वेद भाषा को राष्ट्र निर्मात्री माने राष्ट्र जे निर्माण कर आम भाषा बिना आम एकत्र हो पारिबा नहीं तो आम राष्ट्र भी संभव नुहे तेणु या आम राष्ट्र निर्माती कहते संगमनी या संबंध स्थापयित्री आम भाषा द्वारा ही आम संबंध स्थापन कर आम आम मन भावना को अलग क्या सम्मुख में प्रकाशित कर नहीं से आमर प्रति से आकृष्ट होने कि मोर मन भावना से चिंताधारा को सी ग्रहण कर जहाँद्वारा कि आमर ता सहित आम संबंध स्थापित हो पार जमी आमर पशु मनुष्य मान मध्य आम कि गोटे ध्वनि मध्यम जेकोसी प्रकार भी आम कि गोटे प्रकार आम भाषा मध्यम आम जमी संबंध स्थापन कर तेणु कही अहं राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम बोली से कहते पुणी देखिए आम भाषा एक पैतृक संपत्ति नुहे आमर ये भाषाटा गोटे पैतृक संपत्ति नुहे यह अन्य पार्थिव संपत्ति परी पितार भाषा पुत्र अनायास प्राप्त हो पार ना तो जहाँ आम पैतृक संपत्ति कौन को जहाँ आमर पितृपुरुष को आम पूर्वपुरुष को जहाँ आमको आम अर्जन कर रखी था आम पैतृक संपत्ति कहू तो सही ये भाषा आमर पैतृक संपत्ति नुहे जहाँकि आमर बापा माँ कहते बर्तमान आम से भाषा निराश आराम से कहीपर संभव हो पार आमको से भाषा को शिखा पड़ो तेणु या पैतृक संपत्ति नुहे बोली कहुई तो एक ओडिया शिशु जदि कोमल शिशु अवस्था इंग्लैंड को प्रेरित हुए और सेठारे समग्र जीवन सेठारे सामाजिक परिवेश अतिबाहित करदे से तार पैतृक भाषा ओडिया न कही इंग्राजी भाषा ही कह तो से आम गोटे उदाहरण दिखाई जदि आम भाविबा जे भाषा पैतृक संपत्ति ताहले आम इंग्लैंड को जाए आम से इंग्राजी भाषा कही न था तेणु आम जड़े जदि आम ओडिया शिशु को जदि आम कोमल ओडिया शिशु को आम शैशव अवस्था तार बाल्य समय इंग्लैंड को यदि पठेदेबा एवं से समग्र जीवन से अतिबाहित कर समग्र जीवन अतिबाहित कर सामाजिक परिवेश अतिबाहित कर तेज से तार पैतृक भाषा ओडिया न कही से इंग्राजी कह आम देखा पाई आम ओडिया जो मैंने बाहर राज्य रोचती से मैंने ओडिया बहुत कम परिमाण कही था से पूरा संपूर्ण जीवन जब से रही ताहले ओडिया भाषा को भूलिए तेणु यह आम पैतृक संपत्ति नुहे आम पैतृक संपत्ति नुहे बोली से कहते तेणु फ्रांस को प्रेरित हेले फरासी भाषा कह जापान को प्रेरित हेले जापानी भाषा कह पोर्तुगाल को प्रेरित हेले पोर्तुगीज भाषा कह किंतु भाषा एक अर्जित संपत्ति भाषा पैतृक संपत्ति नुहे कि भाषा एक अर्जित संपत्ति यह भाषा मनुष्य शिशुर देह सहित जन्मर मातृगर्भर आसी न थाए आम ये भाषाटा आम जेकोसी भाषा भी हो या मनुष्य शिशु जमी जन्म है मात्र के ही से मातृगर्भ ए भाषाटा आसी न थाए भाषा समाज परिपार्श्वर वातावरण आत्मीय बंधुबांधव सहयोगी
ଓ ସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ଭାଷାଟା ଆମେ ଆମର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ମା' ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥାଉ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବାତାବରଣରୁ ଶିଖିଥାଉ, ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହଯୋଗୀ ଓ ସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଷା ଏକ ଅଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, ତେଣୁ ମାତୃଗୃହରୁ ଆସିନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବାତାବରଣରୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମାଜରୁ ଶିଖିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ଶୈଶବରୁ ଭାଷା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ତା'ର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଶୈଶବ ସମୟରୁ, ସେ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଭାଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଶିଖେ। ଛୋଟବେଳେ ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଶିଖେ, ବୁଝେ ଓ ତାପରେ କହେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଜନ କରି ସେ ଶବ୍ଦର ପୁଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରି ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଏକାଥରକେ ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଜନ କରି ଶବ୍ଦର ପୁଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରୁ ଧନ ଯେପରି ବହୁଳ ପରିମାଣରୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷା ସେହିପରି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଜିତ ହୁଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ବିଭବ ସେ ବାତାବରଣରୁ ଅର୍ଜନ କରେ। ତ ଏହି ଆମର ଶବ୍ଦ ବିଭବ ତା'ର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମାଜ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଆମର ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ଏହି ଭାଷାକୁ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅର୍ଜିତ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିବା, କିନ୍ତୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ବାତାବରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଏକ ଶିଶୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନ କହି ଏକ ଅଭାରତୀୟ ଭାଷା କହିପାରେ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜଣେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ କରିବା ଶିଶୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଭାରତୀୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ କହିପାରେ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ଏକ ଫରାସୀ ବସତି ବାସ କରେ ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସେହି ଫରାସୀ ବସତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେବେ ସେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନ କହି ଫରାସୀ ଭାଷା ହିଁ କହିବ। ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ବାଳକ, ଜଣେ ଛୁଆ ଯଦି ସେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ରହି ସହାବସ୍ଥାନ କରି ତା'ର ଜୀବନଯାପନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସେ ଫରାସୀ ବସତିରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେବେ ସେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନ କହି ସେ ଫରାସୀ ଭାଷା କହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମର ଭାଷା ଅନୁକରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ହୁଏ। ଏହି ଭାଷାଟା ଆମର ଅନୁକରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଶିଶୁ ସମାଜରୁ ହିଁ ଭାଷା ଅର୍ଜନ କରେ। ଏହି ଅର୍ଜନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଅନୁକରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା। ଆମର ଯେଉଁ ସେ ଶିଶୁ ଭାଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରେ ତାହା ଅନୁକରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁକରଣ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଅନୁକରଣ କରି ଯେଉଁ ଭାଷା କହିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଭାଷାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଭାଷା ଜାଣିପାରିବ ବା ଭାଷା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମ ଶୈଶବରୁ ମଣିଷ ମାତା ପିତା ପ୍ରଭୃତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମ ଛୋଟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତା'ର ମାତା ପିତା ପ୍ରଭୃତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମେ ତା ସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଏହି ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଏଭଳି ନିର୍ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ନିର୍ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ଅର୍ଜନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ବି ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭାଷା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ତାହାକୁ ସୀମିତ ସମୟ ବା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶିଖିବା ବା ଶିଖାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ଶିଖାଇବା ଆମର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଶିଶୁ ତା'ର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଯେତିକି ନ ଶିଖାନ୍ତି, ଶିଶୁ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁକରଣ କରେ। ଆମେ ଶିଶୁକୁ ତା'ର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତା'ର ପିତାମାତାଙ୍କର ଯେତିକି ନ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ସେ ତା'ର ଅଧିକ ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ମତରେ ଅନୁକରଣ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ। ସେ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁକରଣ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନରେ ସେ ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱର ଉପଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱର ସେ ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭାଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆତ୍ମୋଦ୍ଗାର ଓ ଯତ୍ନ ସାଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
भाषा शिक्षार दुईटी पक्ष रही गोटे हूँ अनुकरण साध्य और आउ गोटे यत्न साध्य। तो मातृभाषा को मुख्यतः अनुकरण द्वारा शिक्षा कराई अन्य भाषा व विदेशी भाषा मुख्यतः यत्न व परिश्रम द्वारा शिक्षा कराई। तो आम मातृभाषा को मुख्यतः आमर जो मातृभाषा आम जहाँ कहूँ आम छोटे बेले जहाँ कहूँ तो आम मातृभाषा। तो सही मातृभाषा को आम आम आत्मीय स्वजन पितामाता गुरुजन समाज द्वारा आम अनुकरण समाज आम अनुकरण करके शिखी था। किंतु अन्य भाषा विदेशी भाषा मुख्यतः यत्न व परिश्रम द्वारा शिक्षा कराए। जमी आम इंग्राजी आम विशेष प्रयत्न द्वारा ही आम इंग्राजी भाषा कहीपर। तेणु आम मातृभाषा शिखा अपेक्षा कृत सहज साध्य अन्य भाषा शिखा अपेक्षा कृत कष्ट साध्य। तेणु आमर ये मातृभाषा शिखाटा बहुत सहज एवं अन्य भाषा जो आम इंग्राजी फरासी चाइनीज इत्यादि भाषा शिखाटा बहुत कष्ट साध्य। तेणु मातृभाषा शैशव स्वाभाविक आत्मोद्गार भाव में कथित हो पारे। तेणु यही मातृभाषा को आम स्वाभाविक आत्मोद्गार भाव में कहीपर। किंतु विदेशी भाषा आयत्त हो गला कहवा सहज हेले भी ए स्वाभाविक आत्मोद्गार प्रक्रिया अपेक्षा यत्न साध्य प्रक्रिया अधिक थाए। किंतु आमर विदेशी भाषा आम स्वाभाविक आत्मोद्गार प्रक्रिया अपेक्षा यत्न साध्य प्रक्रिया अधिक थाए। ये आम विदेशी भाषा को आम शिखी आम यत्न साध्य आम शिखी आमर मुहे मुहे सब बाहर जाते आम आत्मोद्गार प्रक्रिया अपेक्षा यत्न साध्य प्रक्रिया अधिक थाए। ये आम यत्न सहकार आम ये भाषा को प्रयोग करें। तेणु आम स्वाभाविक आत्मोद्गार और यत्न साध्य प्रक्रिया आमर मातृभाषा को आम स्वाभाविक आत्मोद्गार भाव में व्यवहार करते यत्न साध्य प्रक्रिया आम विदेशी भाषा को आम यत्न साध्य भाव में आम प्रक्रिया अधिक थाए देखा पाई। आम भाषा एक सामाजिक वस्तु। भाषा एक सामाजिक वस्तु मनुष्य समाज में बढ़े से समाज ही भाषा शिक्षा करे एवं समाज से वेशभूषा चालीचलन खाद्यपेय हाव भाव शिक्षा करे एवं माँ शिशुर निकटतम संपर्क आसुथिबा स्तन्यपान शिक्षा देवा सहित भाषा को शिक्षा देते। क्रमशः परिवार अन्य ज्ञाति स्वजन समाज समवयस्क साथी और गुरुजन मान शिशु प्रतिदिन किसी नुआ नुआ शब्द शुणे और समाज व्यक्ति मान सहित से सबूर व्यवहार करे। मनीष समाज रे बढ़े और सही समाज ही भाषा शिक्षा करें। आम जो समाज रोचु से समाज आम भाषा शिक्षा करें। तेणु समाज वेशभूषा चालीचलन खाद्यपेय हाव भाव आम शिक्षा करें समाज। तेणु माँ शिशुर निकटतम संपर्क आसुथिबारु स्तन्यपान शिक्षा देवा सहित भाषा शिक्षा देते एवं क्रमशः परिवार अन्य ज्ञाति स्वजन समाज समवयस्क साथी और गुरुजन मान शिशु प्रतिदिन किसी नुआ नुआ शब्द शुणे और समाज व्यक्ति मान सहित से सबूर व्यवहार करे। भाषा तत्संपृक्त समाज व्यक्तिवर्ग द्वारा से सृष्ट होता है ताहा सेमानक भाषा भाव में विवेचित होता है। तेणु भाषा ता समाज द्वारा ता समाज तार समाज भाषा तत्संपृक्त से समाज संपृक्त समाज व्यक्तिवर्ग द्वारा से सृष्ट होता है और ताहा सेमानक भाषा भाव में विवेचित होता है। आमर ये भाषाटा गोटे समय व्यक्तिवर्ग मान द्वारा सृष्ट होता है एवं यही भाषाटा सेमानक भाषा भाव में ही विवेचित होता है। आमर भाषा आमर ओडिशा अंचल जो आम ओडिया भाषा व्यवहृत होती आमर यही समाज आमर ओडिया समाज व्यक्ति मान द्वारा सृष्टि होती एवं यही आमर ओडिया भाषा एवं आम मान ओडिया भाषा यह विवेचित होती किंतु यह आमर इंग्रेज किंवा जर्मनी किंवा आम फरासी लोक मान भाषा भाव गृहीत हो पार ना। तेणु भाषा ता समाज द्वारा ता समाज ता समाजर तेणु यही भाषा आमर ता समाज द्वारा सृष्टि होती तार समाज एका सृष्टि होती ता समाजर का से भाषा यह आमर इंग्लैंड किंवा फरासी किंवा जर्मनी भाषा हो पार ना आमर ये ओडिया भाषा। तो भाषार विकास और प्रयोग से समाज संपादित होता है। तेणु ये भाषार विकास एवं समाज प्रयोग आमर से समाज द्वारा समाज ही संपादित होता है। आमर भाषार विकास आमर से जन से अंचल बसवास कर लोक मान द्वारा ही भाषार विकास होता है एवं से भाषा को प्रयोग करेंगे तेरे
यह समाज एका संपादित होता है। तेणु गोटे निर्दिष्ट भाषा समाजर भाषा जदि अन्य भाषी व्यक्तिर बोधगम्य नुहे अथच ताकू से भाषा कहवाक ही पड़ो तेज से भाषा को कहवाक बाध्य हुए और फल से भाषाभाषी मान से अंतर्भुक्त हो जाए। व्यक्ति ठारू समाज बड़ व्यक्ति को समाज महान दान मध्य भाषा अन्यतम। तो आम गोटे निर्दिष्ट भाषा समाजर भाषा गोटे निर्दिष्ट भाषा से समाजर भाषा जदि अन्य भाषी व्यक्तिर बोधगम्य नुहे जदि आम ओडिया भाषा इंग्राजी भाषा मान बोधगम्य नुहे अथच ताकू से भाषा कहवाक ही पड़ो तेबे ताकू आम ओडिया भाषी लोक को से इंग्राजी भाषा कहवाक ही पड़ो तेबे से सही भाषा कहवाक बाध्य हुए। तेणु से इंग्राजी मान समग्र से ओडिया भाषी लोक इंग्राजी भाषा कहवाक बाध्य कहब। तेणु फल से भाषाभाषी मान से अंतर्भुक्त हो जाए जहाँद्वारा कि से इंग्राजी भाषाभाषी मान अंतर्भुक्त होता है। तेणु व्यक्ति ठारू समाज बड़ तेणु व्यक्ति ठारू समाज बड़ व्यक्ति को समाजर महान दान मध्य भाषा अन्यतम। तो भाषा परंपरागत भाषा परंपरा क्रमे प्रचलित होता है। मनुष्य पितामह प्रपितामह पितामह पितृ परंपरा अर्थात वंश परंपरा अनुसार भाषा शिक्षा करें एवं समाजर प्रवाह क्रमे भाषा बंची विकास प्राप्त होता है। एवं संस्कृत भाषा सहस्र सहस्र वर्ष धरी परंपरा क्रमे प्रचलित हो आसुछि। ओडिया हिंदी मराठी बंगला गुजराती पंजाबी प्रभृति भाषा मध्य परंपरा क्रमे गढ़ी आसी। शिशु भाषा शिखि सारिया परे जीवन सारा तार उपयोग करे और निज संतान मानक शिक्षा दिए। तेणु यही आम भाषा यह परंपरागत परंपरा ठारू आसूची से पुरातन परंपरा वर्तमान पर्यंत आसूची यह परंपरा क्रम प्रचलित होता है। यह आमर सब प्रभावान भाव में बहुत प्रभावान भाव से बही बही आसूची। मनुष्यर प्रपितामह तब तार पितामह और पितृ परंपरा अर्थात वंश परंपरा अनुसार यह भाषा शिक्षा करें। तो समाज प्रवाह क्रमे भाषा बंची विकास प्राप्त होता है। यही समाज प्रभाव जो आमर प्रपितामह आमर अजा पूर्वपुरुष पुणी आम पितामह अजा पितृ परंपरा अर्थात आमर वंश परंपरा अनुसार यही भाषा शिक्षा करें। एवं यह से पूर्व जो समय से प्रवाह क्रमे धीरे 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 वर्तमान पर्यंत यह विकास प्राप्त हो आसुची। तो संस्कृत भाषा सहस्र सहस्र वर्ष धरी परंपरा क्रमे प्रचलित हो आसुची। तो ओडिया हिंदी मराठी बंगला गुजराती पंजाबी प्रभृति भाषा मध्य परंपरा क्रमे गढ़ी आसुची। तो शिशु भाषा शिखि सारिया परे जीवन सारा यही भाषार उपयोग करें और से निज संतान को मध्य शिक्षा देता है। तो गतिशीलता जो नदीर जल जपरी शुद्ध रहे परंपरा क्रम प्रभावता जो भाषा सेपरी शुद्ध रहे और सरसता प्राप्त हुए बोली ऋग्वेद सूचना दी। जमी आमर पानी नदीर जल जपरी शुद्ध रहे से प्रभावान गतिशील जो शुद्ध रहे सेपरी आम भाषा प्रभावता जो शुद्ध रहे और सरसता प्राप्त होता है बोली आमर यह ऋग्वेद सूचना दी जाए। तो भाषा सर्वदा संशोधन क्रिया संपादित होता यह पुरातन हेले भी नवीन एवं कालातीत हेले भी अद्यतन एवं ऋग्वेद यही कारण भाषा को पुराणी युवती आख्या दी जाए। भाषार सर्वदा सब संशोधन हेले संशोधन क्रिया संपादित होता पुरातन हेले भी नवीन कही आम पूर्व जो आम शब्द गुड़िक ओडिया शब्द गुड़िक व्यवहार हो प्राचीन शब्द गुड़िक ता संशोधन आकार में किसी परिवर्तन हो वर्तमान व्यवहृत हो। तेणु यह संशोधन क्रिया संपादित यह सब नवीन यह पुरातन नुहे एवं कालातीत हेले यह अद्यतन आज पर्यंत जहाँकि नूतन शब्द कालातीत पूर्व शब्द हेले प्राचीन शब्द हेले यह अद्यतन वर्तमान शब्द। तेणु ऋग्वेद यही कारण भाषा को पुराणी युवती बोली आख्या दी जाए। पुणी भाषा पुरातन को परिहार कर नूतन को ग्रहण करे। भाषा परंपरागत हेले अनेक समय जो शब्द जीर्ण शीर्ण दुर्बल और अरुचिकर विवेचित हुए ताकू त्याग करे। ये आम भाषा परंपरा क्रमे पूर्वपुरुष पितृपुरुष मान धीरे धीरे प्रभावान गति बही आसला भली परंपरा क्रमे आसी नूतन शब्द संयोजन हेले या अनेक समय जो शब्द जीर्ण शीर्ण दुर्बल और अरुचिकर विवेचित हुए ताकू से त्याग करें।
जो प्राचीन शब्द गुड़िक जहाँ व्यवहार उपयोगी बोली न लगे जहाँ बुझा दुर्बल अरुचिकर भाया विवेचित हुए ताकू से त्याग करता है एवं यहीपर शब्द को कहुए अप्रचलित शब्द बोली कहुए ऑब्सोलेट जो शब्द को आमर जिनस दुर्बल शब्द और अरुचिकर शब्द विवेचित हुए ताकू जो त्याग करता है से शब्द को आमर अप्रचलित बा ऑब्सोलेट शब्द बोली कहुए। तो आम सुदृढ़ उपादेय और रुचिकर शब्द संभार को से निज भितर धरी रखे जहाँ सुदृढ़ उपादेय और रुचिकर शब्द संभार को से भाषा निज भितर से धरी रखे एवं नूतन आगंतुक शब्द गुड़ी को स्वागत कर आपणार करनिए एवं यहीपरि बहु उपादान प्रथम वैदेशिक थे स्वकीय उपादान भाव में परिणत हो भाषार आम समृद्धि घटाई। तेणु जो शब्द सुदृढ़ उपादेय और रुचिकर सही शब्द को से शब्द संभार को नहीं आमर से भाषा से शब्द संभार को से धरी रखे एवं जो आम नूतन आगंतुक शब्द गुड़ी से स्वागत करी आपणार कर जो भाई आमर पुरातन शब्द गुड़िक आमर इंग्राजी शब्द गुड़िक जाबनिक अस्ट्रिक द्राविड़ शब्द गुड़िक जो आम ओडिया भाषा ग्रहण कर मौलिक शब्द भाई जना पड़ी आमर संपूर्ण ओडिया शब्द भाई लगुच तार प्रति शब्द ओडिया रे बाहरी नहीं पर्यंत सृष्टि हो पारि नहीं सेहीपरि भाव में आम वैदेशिक थे स्वकीय उपादान भाव में परिणत हो आमर भाषा को से समृद्धि घटाई थाए।